बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आई हूँ वो है बेसन की रेसिपीज़। आज मैं आपको बताती हूँ बेसन से बर्फ़ी बनाने का तरीका। आप बाज़ार से बेसन की बर्फ़ी लाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ख़ुद आप घर में अपने हाथों से इजीली तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का बटन भी प्रेस करें। ये आप लोगों का मेरे लिए इनाम होगा। अब हम चलते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। इसके लिए चूल्हे पर सबसे पहले एक बर्तन रखें और बर्तन थोड़ा गर्म होने पर इसमें 2 कप बेसन डाल लें। बेसन को छान कर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसको कढ़ाई में डालकर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भूनें। बेसन को खूब अच्छी तरह चम्मच के साथ अल्टे पलटे करें ताकि बेसन जो है वो खूब अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। जब बेसन का कलर चेंज हो जाए तो इसमें 1 कप देसी घी शामिल करें। देसी घी डालने के बाद अब इसको चम्मच के साथ बेसन के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। बेसन और घी को खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसे 8 से 10 मिनट के लिए भूनें। फ्राई करने के दौरान अगर आपको घी कम महसूस हो तो आप ज़रूरत के मुताबिक 2 से 3 चम्मच और घी डाल सकते हैं। घी इतना होना चाहिए कि ये बेसन जो है अच्छी तरह इसमें फ्राई हो जाए और ये किनारों से कढ़ाई से अलग होना शुरू हो जाए। जब ये अलग होना शुरू हो जाए यानी लूज़ हो जाए, इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें इलायची पीसी हुई 1 चम्मच डाल लें और फिर 1 कप खुश्क दूध शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इन सारे लज़्मात को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद और फ्राई करने के बाद जब ये अच्छी तरह भुन जाएं और घी अलग होना शुरू हो जाए, खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप इसको उतार कर एक साइड पर रख दें। अब एक अलग बर्तन में 1 प्याली चीनी डाल लें और इसमें आधी प्याली पानी शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसको इतनी देर के लिए पकाएं कि ये बॉयल होना शुरू हो जाए और इसकी चाशनी तैयार कर लें। दरमियान में साथ साथ 1 से 2 दफ़ा चम्मच लाते रहें ताकि चीनी जो है वो नीचे से अच्छी तरह अलग होकर चाशनी जो है वो तैयार हो जाए। जब चाशनी एक मोती की सूरत में बन जाए या हाथ से लगाकर देख लें तार बन जाए तो इसे उतार कर फ्राई शुदा जो भून के हमने बेसन रखा हुआ है इसमें शामिल करें और इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें। चाशनी और बेसन को खूब अच्छी तरह आपस में मिक्स करें और इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहें। जितनी देर आप चम्मच चलाएंगे ये इतनी देर गहरी होता जाएगा। आप इसको मुसलसल चम्मच के साथ इसको हिलाते रहें और इसको जो है वो गहरा होने दें। जितना चम्मच चलाएंगे उतनी ही बर्फ़ी जो है वो अच्छी और सख्त तैयार होगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए चम्मच जो है वो खूब अच्छी तरह चलाएं। अब एक बर्तन में जो भी आपके पास हो, शीशे का, धात का या जो भी हो, मैं तो एक डिश ली है, इसमें नीचे ऑयल या घी लगा लें और फिर ये बर्फ़ी का जो अमेज़ा हमने बनाया है ये इसके अंदर उल्टा दें। इसको मेज़े को इसमें डालने के बाद अब इसको हिलाकर इसकी सतह हमवार कर लें और फिर इसके ऊपर खुश्क मेवाजात जो भी आप पसंद करें वो इसके ऊपर लगाएं। मैं इसके ऊपर नारियल, बादाम, पिस्ता और किशमिश लगा रही हूँ। आप जो पसंद करें वो आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इसको एक बाउल के साथ हल्का सा दबाएं ताकि जो खुश्क मेवाजात हैं वो अच्छी तरह इसके ऊपर चिपक जाएं। आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दें ताकि ये खूब अच्छी तरह सख्त हो जाए। देखें अब हमारी
बर्फ़ी जो है वो जम चुकी है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। अब इसको तकरीबन 1 से 1.5 इंच के टुकड़े पर लंबाई में काटते जाएं। एक साइड से काटने के बाद अब इसको दूसरी साइड से भी तकरीबन चौकोर की शक्ल में इसके टुकड़े जो हैं वो काट लें। सारे टुकड़े को अच्छी तरह काटने के बाद अब मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। देखें, ये हमारी बर्फ़ी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। इस दुआ के साथ कि आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।